Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नामांकन के आखिरी दिन से एक दिन पहले कैसरगंज में सभी पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए। बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट तो काट दिया, लेकिन समझौते में उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दे दिया। तो वहीं बसपा ने एक ब्राह्मण प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया और फिर सपा ने भी ब्राह्मण कार्ड खेल दिया। जी हां, बृजभूषण के खिलाफ दो ब्राह्मण प्रत्याशी। एक तरफ बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा तो देर शाम बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण की घोषणा होने के बाद भगत राम मिश्रा के नाम की चर्चा शुरू हुई। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आने लगी कि इनके नाम की घोषणा हो सकती है और आखिरकार समाजवादी पार्टी ने भगत राम मिश्रा को कैसरगंज से अपना प्रत्याशी बना दिया। भगत राम मिश्रा इससे पहले बसपा की सीट से 2004 में बहराइच सीट से लोकसभा का चुनाव और 2007 में भिनगा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि लोकसभा कैसरगंज है, लेकिन भगत मिश्रा जो है, भगत प्रसाद मिश्रा, वो रहने वाले हैं बहराइच जिले के। जी हां, बहराइच जिले की जो पयागपुर विधानसभा है उसके रहने वाले हैं और उनको इस बार टिकट दिया गया है। दरअसल ब्राह्मण प्रत्याशी उतारकर श्रावस्ती की सीट पर भी संदेश देने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। अगर आप देखेंगे तो ये कैसरगंज की सीट की अगर हम सीधी बात कर लें तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय बाहुल्य सीट है। ऐसे में ब्राह्मण मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन बनाने की एक कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही, बसपा भी ब्राह्मण मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह राजपूत समुदाय से तो आते हैं, लेकिन कैसरगंज में राजपूत बाहुल्य नहीं, राजपूतों की संख्या ठीक है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का अपना दबदबा रहा है और इस बार बृजभूषण की जगह उनके बेटे करण भूषण चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि दिक्कत यह है कि बृजभूषण शरण सिंह के लिए सब कुछ आसान नहीं होने वाला, क्योंकि बगल की सीट पर यानी गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के हैं, लेकिन उनकी अपनी अदावत बृजभूषण शरण सिंह से रही है और जिस तरीके से गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा कम होता नजर आ रहा है उनके टिकट कटने के बाद, तो क्या वो सारी सीटों पर इसी तरीके से बीजेपी का साथ देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि गोंडा के मंडल में गोंडा, कैसरगंज, श्रावस्ती और बहराइच ये 4 लोकसभा सीटें आती हैं और इन चारों लोकसभा सीटों पर फिलहाल फाइट बड़ी तगड़ी लग रही है। और ऐसे में अब जब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण प्रत्याशी दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो बृजभूषण शरण सिंह के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि बृजभूषण लगातार अगर आप देखेंगे तो आसान चुनाव जीतते रहे हैं, उनको कोई टक्कर नहीं दे पाया, इसीलिए उनको बाहुबली कहा जाता है, क्योंकि उनका अपने इलाके में एक अच्छी खासी पकड़ भी रही है। लेकिन इस बार बृजभूषण शरण सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके बेटे करण भूषण लड़ रहे हैं। पहले तक तो बृजभूषण शरण सिंह ये दावा कर रहे थे कि उनको ही टिकट मिलेगा। उनका वो वीडियो भी वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि कौन टिकट काट देगा, टिकट तो मेरे जेब में है, दाबम दाब कर देंगे, दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा, ये तमाम बातें कह रहे थे। उसके बाद जिस तरीके से कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल हुआ और हरियाणा में चुनाव होने वाले थे, उसको देखते हुए कयास लगाया जा रहा था कि बृजभूषण को बीजेपी टिकट देगी। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको लेकर लगातार विरोध होता रहा है। खासकर महिला पहलवानों द्वारा यौन शोषण के आरोप के बाद उनके ऊपर एक तरीके से गाज गिरी थी, कुश्ती संघ उनके हाथ से चला गया। हालांकि उन्होंने अपने ही व्यक्ति को कुश्ती संघ में दोबारा चुनाव जिताया, जिसको निलंबित कर दिया गया था, यानी सस्पेंड किया गया था। तो अब उसके बाद फिर से बृजभूषण शरण सिंह को एक झटका लगा कि उनका टिकट काट दिया गया। हालांकि समझौते के तौर पर उनके बेटे को टिकट दिया गया है। अब आपको क्या लगता है कि इस सीट पर बृजभूषण शरण सिंह कैसा चुनाव लड़ेंगे या लड़वाएंगे, आप एक तरीके से कहिए। जो भी आपको लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी बहराइच से हमारे सहयोगी रामबरन चौधरी ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।